शादी के कई महीनों बाद भी मेरे पति ने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। मेरे अंदर आग लग रही थी। तभी मैंने अपने जवान नौकर को रिझाने की सोची। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे और ऊपर केवल ब्रा पहनी और नीचे ऐसे कपड़े डाले जिससे अंदर का सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, और बस ऐसे ही उसके सामने चली गई। मुझे देखते ही वो मुझ पर, नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वंदना है और यह मेरी दूसरी शादी है, मेरे पहले पति का। मेरी शादी के कुछ ही दिनों बाद ही एक बस दुर्घटना में निधन हो गया था। तब मेरी उम्र बहुत कम थी। उस समय मैं सिर्फ 21 साल की थी। इतनी कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तब मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी एक 45 साल के आदमी से करा दी थी, क्योंकि मेरे लिए दूसरा जवान वर मिलना मुश्किल था। मेरे पति उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और ज्यादातर वो काम में ही व्यस्त रहते हैं। पता नहीं क्यों वो मुझसे बहुत दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। वो जब भी घर वापस आते हैं तो खांसी का बहाना करके जल्दी सो जाते हैं। उनके होने के बावजूद भी मुझे वो सुख नहीं मिल रहा था जिसकी मैं हकदार थी, या वो सुख जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। मैं रात भर उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन मुझे मेरे पति का प्यार नहीं मिल पा रहा था। हर औरत की तरह मुझे भी अपने पति से प्यार की जरूरत थी, पर वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते थे। मैं दिन भर आराम ही करती रहती थी, क्योंकि घर का सारा काम करने के लिए मेरे पति ने एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन जब हमारा नौकर बीमार पड़ गया तो उसने अपने जवान बेटे को कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ काम पर भेज दिया। अगले दिन से उसका बेटा काम पर आने लगा, और जैसे ही मैंने उसे देखा तो बस देखती ही रह गई। वह इतना खूबसूरत था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक नौकर का बेटा है। उसका कसा हुआ बदन, गोरा रंग और हल्की नीली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी फिल्म का हीरो हो। वो किसी राजा का बेटा लग रहा था और मैं उसे देखे ही जा रही थी। फिर उसने मुझे बताया कि मैं रघुवीर जी का बेटा मयंक हूँ। आज मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा है। मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहकर आपके लिए काम करूँगा और आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैसे मेरे पिताजी यहाँ पूरी ईमानदारी से काम करते थे, उसी तरह मैं भी यहाँ पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा और खुद जाकर सोफे पे बैठ गई। जब वह अंदर आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? क्या तुमने पहले भी कहीं काम किया है या हमारे यहाँ पहली बार काम कर रहे हो? वो बोला कि मालकिन, अभी अभी तो मैंने आपको अपना नाम बताया था कि मेरा नाम मयंक है, और रही बात काम की तो मालकिन, मैं घर के सारे काम अच्छे से करता हूँ और आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने मयंक की तरफ रोमांटिक नजरों से देखा और हंसते हुए बोला कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें घर के सारे काम आते हैं, पर क्या तुम्हें ये पता है कि घर के कामों से ज्यादा जरूरी होता है अपने मालिक और मालकिन को खुश रखना? क्या तुम अपनी मालकिन को खुश रख सकते हो? क्या मैं जो कहूंगी तुम उसे मानोगे? मयंक बोला, जी मालकिन, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा और आपकी सारी बात मानूंगा। तभी मैं बोल पड़ी कि क्या मेरी प्राइवेट इच्छाएं भी पूरी करोगे? मयंक चौंक गया और बोला, आप जो कुछ भी कहोगी मैं वो सब कुछ कर दूंगा मालकिन। फिर मैंने मयंक को उसका काम समझाया, और काम समझने के बाद मयंक ने काम शुरू कर दिया। वो बहुत ही मन लगाकर काम कर रहा था और मेरी नजर उस पर ही टिकी हुई थी। मैं अक्सर सोफे पर बैठकर उसकी तरफ देखती रहती थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मयंक जब भी मेरी नजरों से ओझल होता था तो मैं परेशान हो जाती थी और मुझे उसकी कमी महसूस होने लगती थी। मुझे वो बहुत पसंद आने लगा था।
और अब मुझे उसके पास जाने की इच्छा होने लगी थी। अब मैं चाहती थी कि मयंक मेरी शारीरिक इच्छाओं को भी पूरा करे। मैं एक जवान लड़की हूं जिसे अपने पति का प्यार नहीं मिल पा रहा था, पर अब मैं वो प्यार मयंक से पाना चाहती थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था, लेकिन वह बहुत परेशान थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले जब भी मैं काम के लिए बाहर जाता था, तो रघुवीर काका तुम्हारे साथ होते थे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती थी। रघुवीर काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, कोई बात नहीं, रघुवीर काका नहीं है तो क्या हुआ? उनका बेटा मयंक है ना, वो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखता है। आप बेफिक्र होकर काम पर जाइए और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं यहाँ आराम से रह लूंगी। मयंक भी हमारा नौकर है और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, इसीलिए आप परेशान मत हो। मेरे पति ने मयंक से बात की और उससे कहा कि वंदना का ख्याल रखना और उसको बिना बताए कहीं मत जाना। मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, तब तक घर पर ही रहना। मयंक ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर मेरे पति अपने काम के लिए दूसरे शहर चले गए। पति के जाने के बाद मैं आराम से कमरे में बैठकर मोबाइल पर वैसे वाले वीडियो देख रही थी, लेकिन आज मुझे वैसे वाले वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज मैं वो सब कुछ असल में करना चाहती थी। मेरी 2 शादियां हो चुकी थीं, पर अभी तक पति से वैसे वाला प्यार नहीं मिला था जिसकी हर औरत हकदार होती है। मैं कब तक वीडियो देख देख के काम चलाती, और अब जब से मैंने मयंक को देखा था, तब से मेरी इच्छाएं 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थीं। मैं मयंक की ओर आकर्षित होती जा रही थी। मैं कमरे में आराम कर रही थी, पर मुझे उस चीज की तड़प हो रही थी जो मयंक के पास थी। अब मैं ये सोचने लगी थी कि मयंक को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करूं। ऐसा क्या करूं कि मयंक सब कुछ छोड़ के मेरी तरफ खिंचा चला आए, क्योंकि वो तो सिर्फ घर के कामों में ही लगा हुआ था। मैं उसके सामने बहुत तंग कपड़े पहनती थी और कभी-कभी तो सिर्फ ब्रा पैंटी में ही आ जाती थी, लेकिन उसने फिर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। फिर मैंने एक दिन मयंक को अपने कमरे में बुलाया और अपने दिल की सारी बात बता दी। उसने चुपचाप मेरी बात सुनी और फिर कमरे से बाहर चला गया। मैं बस उसे देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मयंक को कैसे मनाऊं, क्योंकि मैं उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती थी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो मुझे दिल से प्यार करे, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। अब मेरा दिल और दिमाग सिर्फ मयंक के प्यार में डूबा रहता था। मुझे उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी भी कीमत पर उसके साथ सब कुछ करना चाहती थी। मैं कई बार उसे अपनी भावनाएं बताने की कोशिश की, पर वो सब कुछ अनसुना कर देता था और अपने कामों में लगा रहता था। एक दिन बैठे बैठे अचानक से मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने बिस्तर से उठकर अपने सारे कपड़े उतारे और ऊपर केवल ब्रा पहनी और नीचे ऐसे कपड़े डाले जिससे अंदर का सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। और फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरने लगी। मेरी आवाज सुनकर मयंक तुरंत भागता हुआ आया और मुझे जमीन पर गिरा हुआ देखकर घबरा गया। उसने कहा, अरे मालकिन, आप गिर कैसे गई? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा, मेरे कमरे में पानी खत्म हो गया था, तो मैं पानी लेने के लिए ही नीचे आ रही थी और तभी अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। फिर मैंने उससे कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं उठ भी नहीं पा रही हूं। मेरी हालत देखकर उसने कहा, मालकिन, आप धीरे धीरे उठने की कोशिश कीजिए और अपना हाथ मेरी कमर पर रखिए, मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने कहा, मुझे हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, और ऐसा कहते हुए मैं फिर से रोने का नाटक करने लगी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मुझे उठाया
और मेरे कमरे में ले जाने लगा। मैंने बहुत तंग कपड़े पहने थे, जिससे मेरा शरीर मयंक के शरीर से लग रहा था। जब भी मेरा शरीर उससे स्पर्श होता था, तो मुझे ऐसा लगता था मानो मुझे स्वर्ग का सुख मिल गया हो। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली है और मैं अंदर से बहुत खुश थी। मयंक मुझे कमरे में ले आया और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और वापस जाने लगा। उसको जाता देख मैं घबरा गई और जल्दी से उसका शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और बोला, मयंक, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है और वो तुम ही हो जो मुझे वो सब सुन कुछ दे सकते हो जो मुझे अपने पति से नहीं मिल रहा। उसने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और बस इतना बोला कि मालकिन, आप आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूं। और बस इतना कहकर कमरे से निकल गया। मयंक करीब 2 घंटे बाद वापस लौटा और उसके साथ एक महिला डॉक्टर और एक और लड़की भी थी। उस डॉक्टर ने मुझे चेक किया और बोली, आपको सिर्फ दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है। मैं आपको 2-3 दिन के लिए दवाई लिख देती हूँ। आप इसे लेकर आराम करिए और कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर मुझे दवाई देकर चली गईं। उसके बाद मैंने मयंक से पूछा कि ये लड़की कौन है। वो बोला, मालकिन, ये मेरी पत्नी है। ये आपका पूरी तरह से ख्याल रखेगी और आप बस आराम करिए। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, मालकिन की अच्छी तरह देखभाल करना। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ है तो तुम ही उन्हें बाथरूम ले जाना और उनके अन्य काम भी करना। मैं हैरान होकर मयंक की तरफ देख रही थी। फिर मयंक मुझसे कहने लगा कि मालकिन, घर में ना तो मालिक हैं और न ही कोई महिला सदस्य है जो आपकी देखभाल करे, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को ले आया। इसके बाद मयंक ने अपनी पत्नी से कहा कि मालकिन के लिए गर्म पानी ले आओ और जैसे ही उसकी पत्नी कमरे के बाहर गई तो उसने कहा, मालकिन, हम गरीब लोग जरूर हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाओं में रहना आता है। मुझे ये बात हमेशा याद रहती है कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूं और मैं कभी भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा। आप अगर मेरे सामने बिना कपड़ों के भी आती, तब भी मैं आपको गलत नजरों से नहीं देखता। आप अमीर हो, आप लोगों के लिए रिश्तों के कोई मायने नहीं होते हैं और आपको अपने पति की आंखों में धूल झोंकना अच्छा लगता होगा। इतना कहकर मयंक मेरे कमरे से चला गया और मैंने अपना सिर झुका लिया। उसके बाद मयंक की पत्नी मेरी देखभाल करती रही और मयंक मेरे घर का काम करता रहा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। थैंक यू।